नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पराली को लेकर जी। हम सभी जानते हैं कि किसान जो हैं काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आकर जो पराली है उसको जलाने की बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उससे किसी को नुकसान होगा या किसी तरह का कुछ। पर अब मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि इसको पराली जलाने पर अब कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा जी। इसके उल्ट कोई वो भारी जुर्माना लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं जी। तो दूसरी तरफ जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें वित्तीय सहायता नहीं मिलती, वित्तीय मदद नहीं मिलती तो वो पराली को जलाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पराली जलाना एक अपने आप में बहुत बड़ा इन दिनों में संकट बन जाता है पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए नुकसानदेह है बिल्कुल। क्योंकि जब पराली जलाई जाती है तो उसका जो धुआं है एक जो फैल जाता है सब जगह पे, तो उसका जो जहरीलापन है उससे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल। उससे बहुत ज्यादा बीमारियां शुरू हो जाती हैं, वो आंखों में जलन होती है, खांसी, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। स्मॉग जिसको कहते हैं दिल्ली एनसीआर में काफी कई बार तो ऐसे होता है कि ऐसे लगता है आसमान में कुछ गहर सी बनी हुई धुंध सी है, लेकिन वो एक जहरीली गैस सी बन जाती है। बिल्कुल। धान की जो कटाई होती है, चावल जैसे हम कहते हैं, चावल की धान की कटाई के बाद जो बाकी जो पीछे बचता है उसको, वो जो वेस्टेज होती है उसको किसान क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने से जो धुआं फैलता है, पराली जिसको बची हुई चीज को हम पराली कह सकते हैं, तो पराली को जलाने के बाद जो धुआं बनता है उसको, उससे बचने के लिए सरकार ने पहले क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम आपराधिक मामला दर्ज करेंगे। बिल्कुल। और होते भी रहे हैं, पंजाब में हुए हैं, इन दिनों में भी हुए हैं अभी। लेकिन अब जब आपको पता ही है कि पिछले कुछ समय के दौरान किसान आंदोलन चला वहां पर, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, तो जब सरकार और किसानों में आपस में बातचीत हुई तब पराली को लेकर भी उस समय ये बात हुई थी, ये मुद्दा उठाया गया था। और उस दौरान ये कहा गया, आपस में सरकार की और ये जो किसान संगठनों की एक सहमति बनी। उस सहमति के आधार पर ये बात हुई कि कोई भी किसी किसान पर पराली जलाने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा। और अगर कोई जरूरत पड़े या कोई इस तरह से कुछ होता है, सरकार तक कोई ज्यादा कुछ पहुंचती है बात, या कोई ज्यादा किसी तरफ से कुछ हो रहा है, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना भी जो है वो वायु गुणवत्ता जो आयोग है एक बना हुआ है, प्रबंधन आयोग, जो ये वायु गुणवत्ता का सारा देखता है पर्यावरण का, ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंडर काम करता है ये आयोग। और अभी कुछ ही देर हुई है इसका गठन किया है, और सिर्फ इसी वजह से पराली को जलाने को लेकर ही इस आयोग का गठन किया गया है। उस आयोग ने ये देखना है कि कितना जुर्माना लगाया जाए, किस लेवल की जो वायु गुणवत्ता क्या है, क्या होनी चाहिए और क्या हो गई है पराली जलाने के बाद, या किस राज्य से कितनी ज्यादा वायु जो है वो प्रदूषित हो रही है। ये जो आयोग है ये 5 राज्यों को देख रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। ये 5 राज्य जो हैं, इनमें अगर कहीं भी पराली जलाई जाती है और वहां से वायु गुणवत्ता जो है ज्यादा जहरीली होती है या खराब होती है, एक लेवल से ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद वो जुर्माना लगाएंगे। अब देखिए कि सरकार ने, पंजाब सरकार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, तो इन्होंने अपने चुनावी वायदों में किसानों से ये वायदा किया था कि हम 2500 रुपया किसानों को देंगे पराली ना जलाने के एवज में, उनको जो उनका नुकसान होता है या जो उनको उनकी पूर्ति हो जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वायदा तो कर दिया, पर वो नहीं, वायदा करने के बाद इन्होंने
कहा कि दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार 500 रुपए देंगे। ओके, मतलब दिल्ली और पंजाब सरकार मिलकर 500 दिल्ली सरकार देगी, 500 पंजाब सरकार देगी, 1000 हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी बचा 1500। बिल्कुल 1500 इन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि आप दीजिए। अब जो ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को इन्होंने भेजा 1500 का, केंद्र सरकार ने वो प्रस्ताव खारिज कर दिया। ओके। अब वो जब खारिज किया तो जो आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है, भगवंत मान जी की सरकार है, ये अपने वायदे से पीछे हट गए कि जो 500 पंजाब सरकार ने और 500 दिल्ली सरकार ने देना, हम वो भी नहीं देंगे। ओके। इसलिए अब किसान अब जो हैं वो इस तरफ इस मुद्दे पर आक्रोश में हैं। उनका गुस्सा ये है कि अगर केंद्र सरकार 1500 नहीं दे रही तो आप तो एक मतलब 500 रुपया, आप तो 1000 रुपया दो, हमारा कहीं तो कोई थोड़ी सी भरपाई हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पंजाब सरकार ने अब अपने वो कदम पीछे हटा लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी ये चुप्पी है, बिल्कुल बिल्कुल मौन है। ऐसे के हैं कि अपनी बात को मनवाई लेते हैं किसी न किसी तरीके से। ये तो चलो एक अलग बात है। मतलब हम जिस मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा कि पराली जलाने को लेकर, अगर पराली जलाने की बात हो रही है, किसानों को उसका मुआवजा चाहिए, तो किसानों के साथ अगर कोई वायदा किया गया है तो उस वायदे की भरपाई के लिए पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर, अगर केंद्र सरकार उसमें योगदान नहीं दे रही है तो आप तो अपना योगदान दीजिए। सोचना चाहिए बिल्कुल इसके बारे में। तो पराली जलाना जो है वो वायु गुणवत्ता के हिसाब से तो गलत है। बिल्कुल। बहुत सी बीमारियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस तरह इतनी ज्यादा वो स्मॉग सी हो जाती है कि कई बार तो एक्सीडेंट्स तक हो जाते हैं, बहुत होते हैं। तो इस वजह से ये कहना ठीक रहेगा कि पराली जलाना जो है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो अगले मुद्दे पर आएंगे। बीते दिन दीपक टीनू नामक जो गैंगस्टर है, जी इनका मामला काफी गर्माता रहा है और चर्चा में रहा अभी भी चर्चा में है। जी बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि अगर एक गैंगस्टर का पुलिस कस्टडी से भागना, एक मैं कह सकती हूँ, सभी कह सकते हैं, बहुत शर्मनाक बात है। बिल्कुल, बहुत। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये पुलिस वालों की जो है वो मिली भगत हो सकती है? देखिए, गैंगस्टर जो हैं, एक तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका में आपको बताना चाहूँगा कि जो दीपक टीनू हैं, ये गैंगस्टर इनको पकड़ा था पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में। ये उससे जुड़े हुए थे आरोपी, उस सिलसिले में। अब दीपक टीनू नाम का एक गैंगस्टर पंजाब पुलिस की हिरासत से, मानसा से भाग जाता है। मानसा जेल में, जी जेल से बिल्कुल भाग जाता है। वो जेल से नहीं भागा, असल में क्या है कि उसको, दीपक टीनू को, एक पुलिस जो सब इंस्पेक्टर हैं वो अपनी कोठी में लेके जाते हैं, अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में। वो लगातार 3 दिन उनको लेके जाते हैं। वहां पर वो अपनी महिला मित्र से मिलते हैं, दीपक टीनू जो है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसी की सहायता से, अपनी महिला मित्र के सहायता से वो वहां से फरार हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जो बात सामने आई है, या इस सिलसिले में जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको भी डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, उन पर FIR दर्ज होगी, मामला, और उनको हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जा रही है। जो SIT बिठाई गई है, SIT उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि सब इंस्पेक्टर अपनी प्राइवेट निजी गाड़ी में अपने घर उसको क्यों लेके जा रहे हैं जेल से निकालकर, जबकि वो एक हत्या आरोपी है। बिल्कुल, हत्या का खतरनाक कहा जा सकता है कि बिल्कुल गैंगस्टर। दूसरा, उनकी महिला मित्र से अगर उनको मिलवाना है तो वो जेल में भी आके मिल सकती हैं। अब कहा यह जा रहा है, जो ताजा जानकारी आई है, अभी आज ही के पेपर्स में है, कि दीपक टीनू जो हैं वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि वो शायद दुबई या किसी अरब कंट्री में पहुंच गए हैं, और पहुंचे हैं मालदीव्स के रास्ते। मुंबई एयरपोर्ट से जो उनकी महिला मित्र जिसकी सहायता से वो भागे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्होंने ये खुलासा किया कि वो किसी अरब कंट्री में हैं
अभी अरब कंट्री का नाम नहीं बताया नहीं गया, बताया, उन्होंने खुलासा कर दिया कि उन्होंने हो सकता है कि पुलिस को नाम भी बता दिया हो, लेकिन पुलिस ने अभी ये खुलासा नहीं किया है। बिल्कुल। अब देखने की बात यह है कि पंजाब पुलिस जो खुद को बहुत ही होशियार और बड़ी चौकन्नी पुलिस बल के रूप में जानी जाती है, कहा जाता है, उनकी गिरफ्त से, उनकी हिरासत से एक गैंगस्टर का भाग जाना ये बहुत ही शर्मनाक है पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब सरकार के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार की कारगुजारी पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। किसी को भी खतरा हो सकता है किसी भी तरह। और अगर पंजाब पुलिस की हिरासत से इस तरह गैंगस्टर या जो अपराधी हैं भागते रहे तो जेलें तो खाली हो जाएंगी, फिर पकड़ने का उनका फायदा क्या? उनको पकड़े ही क्यों? आरोपी तो बिल्कुल जो उनको पकड़ने में इतनी कशमकश होती है, उनको पकड़ने में इतनी मेहनत की जाती है, वो फिर करने की जरूरत क्या है? फिर जेलें क्यों बनाई गई हैं? बिल्कुल, क्राइम तो कानून क्या कर रहा है? कानून का भी कोई काम नहीं है फिर। बिल्कुल। तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही सर झुकाने वाली बात है। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, सुंदरता के लिए खुशी से बड़ा अन्य कोई श्रृंगार नहीं। जी विकास जी। जी बिल्कुल सही बात है कि अगर मन में खुशी हो तो चेहरे पर भी खुशी नजर आती है। बिल्कुल। और अगर चेहरा प्रसन्न है, चेहरा तरोताजा है, चेहरा बिल्कुल मन की सुंदरता को प्रकट कर रहा है, तो उससे बढ़िया और श्रृंगार क्या हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।